जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज का वेलकम करते हैं फ्लावर्स के साथ। यकीनन आपको पसंद आएगा वेलकम हमारा। तो हँस इसलिए रही हूँ कि ज़ारा एकदम डर गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ सो रही है और मॉर्निंग के टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे और काफ़ी दिन ब्रेक लेने के बाद आज मैं आई हूँ। तो ये मैं गई हुई थी सर्दियों की छुट्टियों में अपने भाई की तरफ। तो उनको सरकारी क्योंकि रिहाइश मिली हुई है, तो यहाँ पे उनको क्या कह लें, बाग कह लें, बागीचा, बाग नहीं बागीचा मिला हुआ था जहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई थी। तो यहाँ पे हम उन गए थे बागीचे में। हेलो अब्दुल वहाँ पास हो। शलजम लगा हुआ ये छोटा भला सा। क्या है? ये शलजम है ना छोटा। ये सारे शलजम ही नहीं है? हाँ ये सारे शलजम है ना, तोड़ना भी छोटा बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये गाजरे हैं। तो ये बड़े शलजम होने के फिर कौन से वाले देखा है? नहीं, कैसे पता लगेगा जिसका वो निकला हुआ है? हाँ तो सारे बाहर निकल आएगा ना। ये देखे ना, ये देखो ऐसे निकल आएगा ना बाहर। ये शलजम लगे आपको? शलजम लगे हुए तो हैं। ये क्या है भला? ये तो नहीं है ये वाला। ये गाजरे हैं। जाओ ना। ये देखे ना, ये शलजम सारे निकल रहे हैं अभी। ये देख, मैं सब्जियां देख ये ये मूंगरे हैं। ये साग है मेरा ख्याल है, नहीं मूंगरे हैं। ये देखे ना, निकल रहे हैं मूंगरे। यहाँ पे कहा चलो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। ये असल में भाई को जो उनसे है ना लॉन मिला हुआ था, तो यहाँ पे हम विज़िट करने आए थे। क्योंकि मैं जब भी भाई की तरफ आती हूँ मोस्टली शाम का टाइम होता है या गर्मियाँ होती हैं, तो जिसकी वजह से ना मतलब कभी निकल ही नहीं पाए। तो इस दफ़ा क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ को पता है कम ही होती हैं, तो इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा बच्चों को छुट्टियाँ थी। और यहाँ पे ज़रा ये होता है कि बच्चे इजीली खेल लेते हैं, ओपन एरिया होता है, ग्राउंड है काफ़ी बड़ी, तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। और मुझे तो ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी और एकदम मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी घर की छत पे जाके ना प्यारे प्यारे पौधे रखूं और जो उनसे है ना सब्ज़ियां लगाया करूं, उनका ख्याल रखूं। लेकिन मेरा ना एक मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है ना कि हर बच्चे का अपना जहन होता है। जो मेरे बच्चे हैं ना वो थोड़ी सी शरारती हैं और उसके अलावा ये मेरी फुल अटेंशन मांगते हैं। उनको बस अपनी मामा चाहिए, मतलब मामा को तंग करना और चीज़ों को ख़राब करना। मतलब अगर मैं कहीं गई हूँ ना तो वो मेरे आने तक चाहे सब कुछ ख़राब कर दें। इवन कि मैंने सीढ़ियों पे गमला रखा हुआ था, तो डेली ये लोग क्या करते थे कि गमले में से मिट्टी लेके तरफ से ना वाइट वॉश जैसे करते हैं ना, वैसे ये लोग मिट्टी के साथ करते थे। तो मैंने तंग आके ना गमला ही छत पे रख दिया। तो अब मैं बच्चों को इस ऐसा ऐसा समझा रही हूँ कि ये चीज़ें मतलब इनका ख्याल रखते हैं या इनको कच्चा नहीं तोड़ते। या ज़ारा गई थी मामा मुझे सब्ज़ियाँ पकड़ा दो, तो मैंने कहा चले आप पकड़े। जैसे ही उसको मैंने 2 मूलियाँ पकड़ाई ना, उससे गिरना शुरू हो गई थी। मैंने कहा लाए हम ना मुझे ही वापस दे दें। तो ग्रीनरी वैसे भी आँखों को अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है। बस ये होता है इन चीज़ों की केयर बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग हमेशा ना केयर चीज़ों की जब नहीं ना करते, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर है, तो जिस चीज़ की हम केयर नहीं करते ना वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए यहाँ पे एक मैसेज भी है अपने रिश्तों की, अपने प्यारों की, इन चीज़ों की केयर करना सीखें। क्योंकि गलतियाँ हर इंसान करते हैं। चीज़ें एक टाइम होता है, हम बच्चे होते हैं, हमारा सोचने का म्यार और होता है, फिर जो उनसे तो हमारे सोचने समझने का म्यार और होता है, चीज़ें और होती हैं। लेकिन जिस तरह हम लोग वो कहते हैं ना बड़े के मतलब कि हमें बड़ों से सीखना चाहिए। और वाकई अब मुझे भी लगता है कि अगर मैं एक बात कर रही हूँ और एक बच्चा बात कर रहा है, एक बच्चा तो कर रहा है वक्ती बात, और एक जो बड़ा बंदा है उसके पास ज़िंदगी भर का निचोड़ है, तजर्बे हैं, तो इस तरह जो उनसे है ना यहाँ पे मैंने कहा चलो एक मैसेज भी दे देते हैं। फिर हम भाई के कॉलेज में विज़िट करना शुरू हो गए थे। हमने कहा निकले तो वैसे ही हुए हैं, तो चलो इस बहाने अब सर्दी भी थी काफ़ी और पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा जो उनसे है ना सर्दी पड़ी है। तो बातों के साथ-साथ फिर बातों से बातें निकलती रहती हैं और अब मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ना कंटेंट नहीं बनाती। मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैंने इसी बात के अंदर से, इसी अपने व्लॉग के अंदर से मैंने अपना कंटेंट लेना होता है। अब मुझे नहीं पता वो आपको पसंद आता है, नहीं आता। तो मुझे मतलब अभी शायद न्यू भी हूँ, इतना तजुर्बा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ आपके साथ। जिस तरह आजकल तहज्जुद पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और आप यकीन करिए मुझे इतना बिलीव है इन चीज़ों पे
तो मैं अपने एक्सपीरियंस ज़रूर अपकमिंग ब्लॉग में शेयर करूँगी। और वाकई इनके बहुत सारे असरात होते हैं आपकी लाइफ पे, आपकी चीज़ों पे, और बड़े आपके काम अल्लाह के हुक्म से सीधे हो जाते हैं जो हमारे इम्पॉसिबल हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भाभी मुझे पौधे दिखाती जा रही थी उनकी, क्योंकि उनको ज़रा पता है पौधों के बारे में, ज़रा पता उनके लगे हुए हैं, कुछ शौक की बात भी होती है। तो यहाँ पे बच्चे जो उनसे हैं वो खेल रहे थे गाड़ी पे चढ़ के, तो मैं कही चलो मैं आपका व्लॉग बनाती हूँ। तो ज़बीब मेरा ना कैमरा बैक का थोड़ा सा ब्रल था, आई थिंक सेटिंग का इशू है, जो भी है समझ नहीं आ रही है। तो फिर मैं इनसे कह रही थी चलो मैं ना आपका फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ। तो जब मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही थी तो वो मैं ना ज़ारा को यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। पहले तो ज़बीब अपने लिए पोज बना रहा था, तो खेलते खेलते ज़ारा को पता नहीं किसी ने कुछ कहा, तो ज़ारा वहाँ पे ही लेट गई। और लेट के मैडम ना वहीं पे वो ना, क्योंकि हम इस टाइम घर भी वापस आ रहे थे, हस्बैंड ने उम्रे से वापस आना था, तो अब हमने घर जाना था, तो हम वेट कर रहे थे भाई का। तो यहाँ पे जो है ज़ारा जो है वो तैयार होकर नीचे आई थी, उसने मेरा पर्स शर्स कब्जे में लिया हुआ था। ज़ारा कैमरे में आई कि नहीं आई, ज़ारा के काम चेक करें ज़रा, वो नहीं देखी, वो कहती है मामा भाई ये देखें, संभाल देती है, वो कहती है चलो वैसे ये है भी काफ़ी समझदार, फिलहाल तो चीज़ किसी को देती नहीं है। चीज़ देनी क्या होती है, बस ये होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बैगों में होती हैं, कि पेपर कोई होता है, कोई चीज़ होती है जो बस ये होता है कि बच्चे ना लापरवाही ना करें। तो यहाँ पे ये असल मैं क्लोज लेना चाह रही ज़ारा का, कि वहीं पे मेकअप करना शुरू हो गई थी, ब्लश ऑन निकाल के ना, बहुत शौक है इसको मेकअप करने का। तो बच्चे खेलते, फिर मैं ना पहले तो मैं बच्चों की वीडियो ऊपर से बना रही थी, तो फिर मुझे भी ना एकदम जिस तरह बचपना अपना टाइम याद आ जाता ना, कि हम भी ऐसे खेलते थे या रहते थे या चीज़ें, या हम भी कभी इतने थे। फिर मैं बच्चों के साथ जाके जोन है ना नीचे चली गई थी और मैं खेलना शुरू हो गई थी। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, बल्कि वो साइड पे ना अमरूद लगे थे, मैंने कहा चलो मुझे अमरूद दो ना तोड़ के। बच्चे कहते अमरूद कच्चे हैं, मैंने कहा खुद आप लोग कच्चे अमरूद खा रहे हो और मैं नहीं खा सकती। फिर मुझे ना इस बीब ने अमरूद भी यहाँ पे तोड़ के दिया था। तो यहाँ पे हम लोग जोन से नीचे भी आ गई थी मैं। अमरूद का पौधा, तो कैसा लगते हैं वेयर इज अमरूद, जोन से मुझे बताइए, आई थिंक वो सामने। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स पे कर दिया करें। और यहाँ पे मैं अमरूद का पौधा दिखा रही थी, और इसके बाद हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो हम नीचे उतरे हुए थे, हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट व्लॉग है वो हस्बैंड की उम्रे से वापसी का व्लॉग है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे क्योंकि मुझे घर जाके शॉपिंग करनी थी, जो हस्बैंड ने आना था तो उनके लिए जाके खाने वगैरह का अरेंज करना था, तो यहाँ पे मैं चिकन लेने आई हुई थी। और फिर मैंने घर में खीर बनने के लिए ऑलरेडी दे दी थी कि आप लोग जोन से मेरे आने तक खीर बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाजर की खीर बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैं ना कहा कि बच्चे क्योंकि खाना चाहते हैं, तो चलो मैं ऐसे करती हूँ कि हस्बैंड के लिए और अपने अब्बू जी के ख़त्म की थी जोन से पहले निकाल लेती हूँ 2 बाउल्स में। जी यहाँ पे मैं निकाल रही थी खीर जोन सी है हस्बैंड के लिए, और ताकि जोन सा बच्चे खा लें, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लेट थी इस फॉग की वजह से और मौसम की वजह से। तो अब ज़ाहिर बात है बच्चों को मैं इतना तरसा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए अलग कर रही थी, हस्बैंड के लिए अलग कर रही थी। और बहुत अच्छी बनी थी, और सिर्फ इसमें बेसिक 3 चीज़ें यूज़ हुई थी। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कौन कौन ये वाली खीर लाइक करता है और कौन कौन गाजर का हलवा लाइक करता है। और मैं इंशाल्लाह जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं मैं अब नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।